अस्सलाम वालेकुम। ये डा न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन है और प्लस में ये 3 बुलेट पॉइंट्स भी हैं। इनमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे मैंने उनको हाइलाइट किया है, तो आइए मैं आपको उनकी मीनिंग समझाऊँ। गवर्नमेंट स्विंग्स इनटू एक्शन आफ्टर पीटीआई थ्रेटन्स बॉयकॉट। स्विंग्स इनटू एक्शन का मतलब है हरकत में आना या फौरी कार्रवाई करना। थ्रेटन्स का मतलब है धमकी देना। तो इस हेडलाइन का मतलब हुआ हुकूमत ने पीटीआई के बायकॉट की धमकी के बाद कार्रवाई तेज कर दी। अब ये बायकॉट क्या है कि पीटीआई ने कहा है कि हम मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्यों, वो हम नीचे पढ़ेंगे। पहली बुलेट पॉइंट है पीएम ब्रीफ्ड ऑन मीटिंग्स, इरफान सिद्दीकी प्रोमिसेस सीरियस रिस्पॉन्स विद इन 7 days। ब्रीफ का मतलब है आगाह करना, मीटिंग्स का मतलब है इजलास, प्रोमिसेस का मतलब है वादा करना, सीरियस रिस्पॉन्स का मतलब है संजीदा वायदा। तो यहां तक इसका मतलब होगा वजीर आजम को मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी गई। इरफान सिद्दीकी ने 7 दिन के अंदर संजीदा जवाब देने का वायदा किया। अब ये इरफान सिद्दीकी ये कौन है? इरफान सिद्दीकी एक मुमताज पाकिस्तानी सियासतदान है। वो मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं। दूसरी बुलेट पॉइंट पढ़ेंगे। गोहर सेज negotiations meaningless since Judicial Commission on May 9 November 26 events। तो यहाँ पे वर्ड है negotiations, इसका मतलब है मुज़ाकरात। meaningless का मतलब है बेमतलब बेमाना। सेंस का मतलब है बगैर यानी कि विदाउट। जुडिशल कमीशंस का मतलब है अदालती कमीशन। तो इस दूसरी बुलेट पॉइंट का मतलब हुआ गोहर का कहना है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर अदालती कमीशन के बगैर मुज़ाकरात बेमाना है। पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाइकली टू मूव आईएचसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगेंस्ट अल कादर ट्रस्ट केस वर्डिक्ट टुडे। मूव का मतलब है रुजू करना, वर्डिक्ट का मतलब है फैसला। तो इसका मतलब हुआ पीटीआई आज अल कादर ट्रस्ट केस के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का इम्कान। अल कादर ट्रस्ट केस के बारे में बात करेंगे। अल कादर ट्रस्ट केस पाकिस्तान में एक मशहूर मुकदमा है जिसमें साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को मरकजी किरदार दिया गया है। ये मुकदमा नेब की जानिब से दायर किया गया और इस केस का ताल्लुक मुबीना बदउनवानी और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने से है। इस बारे में इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है? इमरान खान साहब ने इन इल्ज़ामात को सियासी इंतकाम करार दिया है और दावा किया है कि यह मुकदमा उनकी साख को खराब करने के लिए बनाया गया है। डा न्यूज़पेपर को समझना और उसे पढ़ना बहुत ही आसान होता है। जो सीएसएस के एस्पायरेंट्स होते हैं उनको तो डेली बेस पे पढ़ना चाहिए। आपको करना ये होगा कि 1 मंथ तक आपको मुसलसल डा न्यूज़पेपर पढ़नी होगी। उसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आप उनको हाईलाइट करें और कोशिश करें कि उनके सिनोनिम्स बनाएं, एंटोनिम्स भी बनाएं और उनको सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल करें। डा न्यूज़पेपर की एक खुसूसियत ये भी है कि उसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन अगर बार बार उनको पढ़ेंगे तो वो आपके माइंड में सेव हो जाएंगे और उनके बाद आपको डा न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही ईजी लगेगा। तो जब डिफ़िकल्ट लगे तो उसको आपको छोड़ना नहीं, उसको आपको समझना है, क्योंकि अगर आप समझेंगे तो आपको आसानी होगी।